हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई हूँ। आज़ाद अभी गया है तो मैं आपको दरवाज़ा बंद करना था। अभी वो ड्यूटी गया है और सुबह के बज रहे हैं, सुबह के 5:15 बज रहे। और मेरी आँख आपको अजीब सी लग रही होगी ना। मेरी आँख ये पता नहीं 2-3 दिन से मेरी आँख में बहुत ईचिंग हो रही है। मैं दवाई डाल रही हूँ तब भी कोई असर नहीं हो रहा। ये वाली तो पूरी लाल हो गई है। मैंने अभी धोई आँखें, जबकि देखती हूँ अगर शाम को डॉक्टर के पास जाऊँगी। वैसे तो पता नहीं क्यों बार बार मैंने नोट 1-2 साल से, पिछले साल भी सेम इसी टाइम पे, बरसात के टाइम पे मेरी आंखों में इचिंग होने लग गई थी और इस बार फिर हो रही। आज देखती हूँ शाम को जाऊँगी डॉक्टर के पास। नहीं तो मैं आँख में थोड़ी दवाई डाल लेती हूँ। ये मेरे पास दवाई पड़ी है एक, ये आँख में दवाई डालती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मुझे ना बेड से कुछ अलग ही दिक्कत है। अगर पूरा घर खराब हो कोई बात नहीं, मुझे चलेगा, पर अगर बेड खराब है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद मेरे दिमाग में सिर्फ यही घूमता रहेगा कि बेड खराब है, बेड खराब है। मेरे को ओसीडी नहीं है, बट मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब बेड खराब है। अगर मैं सपोज करो मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे दिमाग में यही रहेगा बेड खराब है, तो मेरे को पहले उठते साथ सबसे पहले, अगर मुझे वॉशरूम भी जाना है तो मैं थोड़ा कंट्रोल कर लूँगी, पर मैं पहले बेड ठीक करूँगी। मेरे को अच्छे बेड से पॉजिटिव वाइब आती है, और अगर बेड ख़राब है तो बस फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने कर लिया अपने लिए पानी गर्म, और अब मैं पानी पीऊँगी गर्म गर्म। 2 ग्लास कम से कम पीऊँगी मैं, पतीला या नहीं आई। और मुझे कुछ काम है तो मैं अपने लैपटॉप से कुछ काम करना है मुझे थोड़ी देर बैठ के, तो मैं काम भी कर लेती हूँ। और अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। पानी वानी पीऊँगी, थोड़ा काम करूँगी और उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। हो गया है मेरा काम और बज गए हैं अब 7:15। और मैं सोच रही हूँ मैं वॉक करने भी जा सकती हूँ, या फिर मुझे भूख भी लग रही है तो मैं क्या करूँ। तो वॉक करने तो शाम को भी चल जाऊँगी। आज मेरा ऑफिस 10:30 से है, तो मैं सोच रही हूँ मैं नाश्ता कर लेती हूँ। बट थोड़ा जरा, अब सुबह भी हो गई है, उजाला हो गया बाहर। अरे ध्यान, उजाला भी हो गया बाहर। मैं बना रही हूँ अपने लिए बेसन का चीला। एक चीला बनाऊंगी। और ये है मेरे बादाम, और ये भिगा रखे हैं मैंने मूंग दाल और चने। तो मैं ये 3 चीज़ें खाऊंगी। ये हो गया मेरा चीला तैयार, और ये हो गए मेरे बादाम। मैंने आधे बादाम आजाद के लिए रख लिए, और ये है मेरे मूंग दाल और चना। मेरी आँख लग गई, थोड़ी देर में नाश्ता किया मैंने, ऐसे हो गई मैं सो गई। गाइस 10:30 हो गए और मेरा ऑफिस स्टार्ट हो गया। मैं 8:30 बजे लेट गई थी नाश्ता करके, और मैंने सोचा अभी मैं थोड़ी देर में उठती हूँ। मैं 9 बजे का अलार्म लगाया कि अब मैं अभी उठ जाऊँगी। फिर मैंने उसको स्नूज़ करके 9:15 का कि 9:30 का कर दिया। फिर वो भी स्नूज़ करके 10 बजे का कर दिया। फिर वो स्नूज़ करके 10:20 का कर दिया, और अब मैं फाइनली उठ गई हूँ। मेरी आँख में फिर से ईचिंग शुरू हो गई। मेरे को बड़ी खुजली हो रही फिर से आँख में, पता नहीं क्या हो गया मेरी आँख में यार। गाइस मैंने थोड़ी देर ऑफिस किया, अब मैं थोड़ा सा खाना बना लेती हूँ। मतलब मैंने ऑफिस कर लिया थोड़ी देर, अब मैं खाना बनाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि लौकी की सब्ज़ी बनाती हूँ। नहीं, मैं सोच रही हूँ खिचड़ी बनाती हूँ। मेरा खिचड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। मैंने रात से कहा था कि आज खिचड़ी बनाऊँगी, तो देखते हैं। आज मैं लौकी डाल के खिचड़ी बनाऊँगी। तो गाइस कर लिया मैंने खिचड़ी की तैयारी। ये कट गया है मेरा प्याज टमाटर, और ये मैंने काट लिया है लौकी। मैं खिचड़ी में खूब सारी लौकी भी डालूंगी, गट के लिए अच्छी है। और ये मैंने खिचड़ी भिगा मतलब चावल और दाल भिगा दिया है पानी में,
और ये हो रहा है मेरा कुकर गर्म। फिर मैं बनाऊंगी फटाफट खिचड़ी और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस 1:30 बज गए हैं और आज़ाद आ गया है और हमारी खिचड़ी भी तैयार हो गई है। और आज़ाद मुझसे पहले ही खाना शुरू कर देता है। मैं जब तक अपना लैपटॉप लेके आती हूँ कि हम खाना खाएंगे, आज़ाद बैठ के खाना भी शुरू कर देता है, कभी मेरा वेट नहीं करता। और मेरी खिचड़ी भी बन गई है और ये रही हमारी खिचड़ी। देखने में कुछ खास अच्छी नहीं लग रही पर खाने में अच्छी है। हाँ हाय कर दो। अच्छी खिचड़ी है, ज़्यादा बन गया लेकिन बहुत, मेरे से अंदाज़ा नहीं आया मेरे को, मैंने बहुत सारी बना दी। कुकर भर के आज़ाद कह रहे 10-12 लोगों के लिए बनाई क्या, 10-12 लोगों लायक नहीं है लेकिन ज़्यादा हो गई थोड़ी। शाम को भी खा लेंगे गर्म करके। आज़ाद जा रहा है सोने। सो रहे तुम? हाँ सो गए इकट्ठा। खाना खा लिया तुमने? यार तुम्हारी शक्ल कितनी अच्छी आती है यार वीडियो में, मेरी क्यों नहीं आती? मेरी तो कितनी गंदी आती है यार। देखना शक्ल तो अच्छी है। ऐसे क्यों होता है मेरे साथ? मैंने खाना नहीं खाया, मैं जब खाना खाने बैठी और अचानक से मेरा ऑफिस का कुछ अर्जेंट काम आ गया। मेरी मीटिंग है अभी 1:45 हो रहे हैं, 2 बजे मेरी मीटिंग है, फिर 2 मीटिंग करके मैं खाना खाऊंगी। मैंने खा लिया। सारे साथ खा लिया। सारे साथ क्या करता बेचारा, वो मॉर्निंग शिफ्ट का है। 2 बज गए 2:15 और मेरी मीटिंग ख़त्म होगी। आज मेरी मीटिंग लकीली बहुत जल्दी ख़त्म होगी, किसी के पास कुछ था नहीं। मीटिंग में हम लोग सब डिस्कस करते हैं, किसी को कुछ पूछना होता है, किसी को कोई डाउट होता है तो वो सब पूछते हैं। क्योंकि उधर से हमारे जो मेरा क्लाइंट साइड का मैनेजर भी है, मेरी टीम लीड भी है, तो वो काफ़ी उनको नॉलेज है, 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो किसी को कोई टीम में डाउट होता है तो वो क्लियर करते हैं। और उसके बाद अब मैं खाऊंगी खाना। मैं उस टाइम खा नहीं पाई थी और मैंने नहाया भी नहीं, पता सुबह से। अब मैं सोच रही हूँ पहले खाना खाऊँ या ना हो, पर मुझे बहुत तेज़ भूख लगी तो मैं पहले खाना खाती हूँ। यही होता है शादी के बाद ना, कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। पहले ऐसा होता था कि शादी से पहले मम्मी मेरे लिए नाश्ता बना रही होती थी और मैं सुबह उठ के सीधे नहाने चली जाती थी और मैं बोलती थी मम्मी को नाश्ता दे दो, बहुत तेज़ भूख लग रही है, और नहा के सीधा नाश्ता आ जाता था सामने। बट अब ये होता है कि अगर मैं पहले नहाने चली गई सीधा उठ के, तो फिर नाश्ता बनाने के बाद बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है, फिर दोबारा नहाना पड़ेगा। तो फिर अब मैं क्या करती हूँ, पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ, गर्मी जितनी लगनी थी लग गई, उसके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ। ये होता है। तो शादी के बाद कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, टाइमिंग चेंज हो गई है मेरी नहाने की। तो अब मैं जाती हूँ, पहले अपने लिए खाना लेके आती हूँ। मैंने बहुत बकवास कर लिया, शाम में खाना लेके आती हूँ, फिर बात करते हैं। गाइस शाम के बज गए हैं 4:30 और मैंने आज 5 बजे की अपॉइंटमेंट है मेरी डॉक्टर के पास। आंखों में अभी भी बहुत ज़्यादा जलन हो रही, एकदम लाल हो रखी है यहाँ से आँख पूरी, ये वाली भी कभी इसमें हो रही। तो डॉक्टर के पास जाएंगे अभी। मैंने अपने क्या बोलते हैं टीम में बात कर लिया अपने टीम लीड से कि मेरे को आज थोड़ा जल्दी से, टीम लीड से बात कर लिया कि मेरे को आज थोड़ा जल्दी लॉग ऑफ करना है। और मेरे जो टीम लीड है और मेरे जो मैनेजर है, बड़े प्यारे लोग हैं, उन्होंने कह भी दिया कि हाँ ठीक है कर लो। तो आज मैं जल्दी लॉग आउट कर लूँगी, फिर हम जाएंगे डॉक्टर के पास और वहाँ से फिर हम कुछ खा पी के भी वापस आएंगे। तो गाइज़ मैंने नहा लिया है, कपड़े वपड़े बदल लिए हैं और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। मेरी आंख बहुत ज़्यादा लाल हो रही है धीरे धीरे, और लॉग आउट भी मैंने कर लिया है, ऑफिस बंद कर लिया। और आज़ाद एज़ यूजुअल निकल गया है स्कूटी लेके बाहर। गाइस हम बहुत देर से बैठे पर हमारा नंबर नहीं आया अभी तक। अभी NH25 ही चल रहा है, हमारा NH26 है। ये वाला फुल बॉडी चेक। गाइस मैंने दिखा लिया है डॉक्टर को और ये रहा मेरा पर्चा। और मुझे किसी चीज़ से तगड़ी एलर्जी है बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से मेरी आंखों में ईचिंग होती है। आंखों में कभी मेरी नाक बंद हो जाती है, कभी मेरी आंखों में ईचिंग होती है। तो मुझे किसी चीज़ से बहुत तगड़ी वाली एलर्जी है, बहुत तगड़ी वाली। तो तुमने करवाया था एलर्जी का टेस्ट? अरे वो किसी काम का टेस्ट नहीं है, बताओ। स्किन प्रिक टेस्ट करवाया था मैं तो आप लोगों को ना उसकी रिपोर्ट दिखाऊंगी। और 7,000 का कराया था मैंने टेस्ट, पूरा 7,000 का, पर किसी काम की उसकी रिपोर्ट देख के ही आप कह दोगे फर्जी है वो टेस्ट। मैं दिखाऊंगी रिपोर्ट। मेरा हेलमेट मैं ही ना उड़ा दूँ तुम्हें कहीं। हम डॉक्टर को दिखा लिया है और डॉक्टर ने, मैंने आपको पहले बताया जैसे कि मुझे बताया कि कोई एलर्जी है मुझे। और मतलब ये पता लगाना ना कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो, बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम।
फ़िलहाल मैं इस बारे में आपसे घर जाके बात करूँगी। फ़िलहाल हम आएंगे फूड कोर्ट में, मॉल में हम फूड कोर्ट में आके, और हमने ऑर्डर किया है अमृतसरी कुलचा और आलू अनियन कुलचा। और आज़ाद यहाँ पे मोमोज़ भी मिल रहे हैं जो कि हमने बहुत टाइम से नहीं खाए, तो आज़ाद मोमोज़ भी लेने गया है। वैसे यहाँ पे रेयर ही, गुजरात में रेयर ही मोमोज़ मिलते हैं, मतलब हमें यहाँ जामनगर में कहीं मोमोज़ नहीं मिले, तो यहाँ पे मिल रहे। और हमें किसी ने बताया, हमारे पड़ोस के जो बच्चे हैं ना, जो मुझे पकौड़े नहीं भेजते, उनके बच्चों ने बताया कि यहाँ पे मोमोज़ मिलते हैं, तो आज़ाद वो लेने गया। देखते हैं कि मोमोज़ आते हैं और मोमोज़ कैसे बने होंगे, देखते हैं। काफ़ी टाइम बाद खाऊंगी मैं मोमोज़, वरना तो घर पे ही खा पाते हैं जब भी खाते हैं, तो देखते हैं। मुझे लग रहा है ना कि तुम्हें एलर्जी जो है ना वो ज्वार खाने से हो रही है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मम्मी आई थी ना, तब भी तुम्हें उस टाइम पे, क्योंकि हम जून जुलाई में तो मम्मी आई थी, उस टाइम में जुलाई अगस्त था ना, जून जुलाई में तो आए थे वापस। उस टाइम पे हम ज्वार लेके आए थे 5-10 किलो, तुम्हें आते हैं? उसी टाइम पे फिर जब हम ज्वार लेके आए तो तुम्हें खुजली होने लगी थी आपको में बहुत। उसी टाइम हुई थी मुझे? हाँ, उस टाइम पे हुई थी। तुम्हें लास्ट पड़ता तुम्हें और जब मैं आटा गूंथती हूँ तो मेरे हाथ में भी खुजली होती है। मैं तुमसे कहती नहीं कि मेरे हाथ में बहुत खुजली होती है। देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, हम खा के बताएंगे कैसा लगा। कैसा हो रहा था तुम्हारा? आलू वाला आ गया मेरे पास। आलू वाला आ गया, मेरे को दे दो। ये वाला है अमृतसरी कुलचा और वो है आलू प्याज कुलचा। एक एक एक्सचेंज कर लो, एक मुझे दे दो अपना। तुमने कहा था, मैं वही लेने वाली थी, तुमने कहा था अलग अलग लेते हैं ताकि एक दूसरे का खा सकें। देख लेंगे कर लेंगे। आज़ाद गया है मोमोज लेने, तब तक एक कुलचा चेंज कर लेती हूँ। एक कुलचा उसे अपना दे देती हूँ और उसका ले लेती हूँ। ये ले लिया मैंने उसका एक कुलचा, अपना कुलचा उसमें रख दिया। ये वाला ज़्यादा अच्छा हो रहा है, अमृतसरी कुलचा ज़्यादा अच्छा है आलू प्याज वाले से। ये आ गए गाइस मोमोज। वो वाली बात नहीं है यार, वो वाली बात नहीं है, मोमोज वाली बात नहीं है। यहाँ पे स्टीम्ड मोमोज नहीं मिलते और हमारे यहाँ सिर्फ स्टीम्ड मोमोज मिलते हैं, और ये कितने छोटे छोटे हैं। वो वाली बात नहीं है, मोमोज वाली बात नहीं है। खा के देखो, नहीं देखो, गट्टे खाना। वो वाली बात तो नहीं है। ठीक है, देहरादून के मोमोज की कहीं टक्कर नहीं है। अब दिल्ली वाले कहेंगे दिल्ली वाले मोमोज की कहीं टक्कर नहीं है। मोमोज देहरादून के फेमस हैं, और दिल्ली वाले जहाँ के कुत्ते भी मोमोज खाते हैं। हम गाइस सबसे ऊपर वाले फ्लोर में, और यहाँ पे डांस स्टूडियो, जुम्बा स्टूडियो, यही सब है। हम सोच रहे थे थिएटर खुल गया होगा, बट यहाँ पे थिएटर नहीं खुला। यही सबसे ज़्यादा दुख है हमें, पता नहीं क्यों नहीं खोल रहे यार। पिक्चर यहीं आके देख लेते, इतनी दूर जामनगर नहीं जाना पड़ता देखने। क्या लिया तुमने? ये दिखाओ। मेरी फेवरेट मिठाई में से एक है, मतलब सेकंड नंबर, थर्ड नंबर की तरह है, थर्ड या नंबर तो गुलाब जामुन है या फिर घेवर है। या फिर गुलाब जामुन है या फिर घेवर है। घेवर फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे गुलाब जामुन, थर्ड नंबर और मिल्क केक नो, फिर नहीं मुझे पता। भुजिया दिखा दो, कर दो भुजिया। नहीं कैसी हुई? एक बात है, जब मैंने मीठा खाना छोड़ा तभी तो सब मीठा खाने का सोच रहा है इस बार। मैंने ना कुछ टाइम से मीठा खाना छोड़ रखा है, और जब से मैंने मीठा खाना छोड़ा है आज़ाद मीठा खाने लग गया है। उससे पहले नहीं खाता था ये इतना गुजिया वुजिया, अब खा रहा। लेकिन प्योर देसी घी में थोड़ा बहुत मन तो कर रहा मेरा खाने का, पर मैं खाऊंगी नहीं। मैंने 3 अगस्त से मैंने नहीं खाया है मीठा कुछ भी, और इसको अभी खाने का सोच रहा है मीठा। औसम मौसम कर रहा है और लालच दे रहा है मुझे भी। अभी गाड़ी जा रही थी मेरे सामने से, और बच्चा भागते भागते गाड़ी को देख के आया। उसकी मम्मी पीछे से मारना है, उसको थप्पड़ याद आता। आज उसकी मम्मी ने उसे ढंग से कूट देती, आज उसकी यही चटनी बनी थी। तो गाइज मैं आ गई हूँ वहाँ से, हॉस्पिटल से। डॉक्टर ने मुझे दवाई दे दी है, और मेरे को बहुत नींद सी आ रही, थकान सी हो रही है, आँखों में दर्द हो रहा। वही जो डॉक्टर ने बताया कि एलर्जी है, वो पता लगाना तो बहुत मुश्किल काम है, पर मैं कुछ सोचूंगी, पता तो लगाना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। तो बस आज के लिए ही इतना,
मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।